पिक्स के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट निखिल व्यास के साथ पिक्स जनगण मन री बात। और आज के पॉडकास्ट में बात बकरी की। पॉडकास्ट शुरू करूं और कुछ आगे बढ़ूं उससे पहले इस पॉडकास्ट की भूमिका सुनिए। दिनांक 23 मार्च 2025 वार रविवार, भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे मुझे आयरलैंड यूरोप से कॉल आता है। कॉल करने वाले पिक्स के नियमित श्रोता हैं, ये मुझे उन्हीं ने बताया। खेतासर ओशिया के मूल रहने वाले लादू सिंह भाटी अब आयरलैंड यूरोप में रहते हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि घोड़ों की दुनिया के वे घुड़सवार हैं और बीते कई सालों से वो अलग अलग मुल्कों में, जिनमें दुबई, जापान, चीन और अब वर्तमान में वो आयरलैंड यूरोप में रहते हैं। परिचय के बाद जो बातें हुई वही एक वजह है इस पॉडकास्ट की। दरअसल रेस से निकल आज कई सालों से बड़े महंगे महंगे रेसकोर्स में घोड़ों में रहने वाला न गांव भूला है, न गांव वालों को और न अपने मवेशियों को। गरीबी में बचपन बीता है, लिहाजा कृषि और पशुपालन पर आधारित वो ग्रामीण लाइफलाइन उन्हें आज भी याद है। अब बात दरअसल ये कि यूरोप में बैठा ये गांव का बेटा मुझे बताता है कि लगातार मेरे गांव से, हमारी ढाणियों से बकरियां चोरी हो रही हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई और एक अनोखा पॉडकास्ट मेरा होने जा रहा है, ये मुझे एहसास हो गया, क्योंकि बकरी पर शायद ये पहला पॉडकास्ट है। आज पॉडकास्ट में उन्हीं लादू सिंह भाटी के रेफरेंस से हमारे साथ ऑडियो लाइन पर खेतासर से गजेंद्र सिंह भाटी जुड़ गए हैं। हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे। गजेंद्र सिंह जी, बेहद स्वागत आपका इस ख पॉडकास्ट में। खमा गणित साहब। गजेंद्र जी, आपके गांव का एक बेटा है, इस वक्त यूरोप में बैठा है। जी, वो वहां बैठकर गांव में बकरी की चिंता कर रहा है। क्या जी, कहेंगे आप? जी, वो मेरे छोटा भाई हैं, लादू जी। सिंह, जी। छोटा ब्रदर है लादू सिंह, अभी वर्तमान आयरलैंड में है और साइडिंग में। जी। जी, लेकिन विदेशों में जाने के बाद तो विदेशी हो जाते हैं लोग। अब वो वहां बैठकर लाखों के घोड़ों में सवारी जी, करते हैं और गांव की बकरी की चिंता कर रहे हैं। जी, वो इस धरातल से जुड़े हुए हैं और ये सब चीज़ें उन्होंने जीवन से सीखी हैं। और जब ग्रामीण इलाकों में आज वो बाहर हैं, लेकिन जब ये ऐसी घटनाएँ हुई, जी। जब उनको पता चला तो उन्होंने काफ़ी चिंता ज़ाहिर की। चलिए, अब पूरी बात पे आते हैं कि जी, जहाँ हम सुनते हैं महानगरों में और शहरों में जी, जी, बड़ी-बड़ी चोरियाँ होती हैं, जी, महँगी कारें चुराते हैं लोग, गोल्ड चुराते हैं लोग, जी, पैसा जी, चुराते हैं लोग। जी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि गाँव में बकरी एक जी, अनमोल रतन है आप लोगों के लिए। जी, कृषि और पशुपालन पर ये भेड़, बकरी, गाय, यही जीवन की लाइफ़लाइन है। ये जी, पूरा मामला क्या है? थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताइए कि ये ऐसे कौन चोर हैं जिनकी जी। नज़र सिर्फ़ बकरियों पर है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हम हमारी आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जी, दूसरी शुक्रिया। बात दूसरी बात मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जहाँ निवास करता हूँ, मेरा गाँव ओसियाँ तहसील के खेतासर ग्राम पंचायत है। जी। हमारी ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम मेरे निवास के पास बने हुए फस्सू बाड़े से 29 दिसंबर को जी। 2024 को मध्यम रात को 2 बकरे चोरी होते हैं। जी। फिर 20 जनवरी 2025 को मेरे बड़े भाई के घर से 2 बकरे और चोरी होते हैं। जी। उसके बाद अलग-अलग सब 8 मुकदमे इससे पहले के खेतासर ग्राम पंचायत से है और इसके अलावा खेतासर, बलासरिया, बे, खाबड़ा काफ़ी 1 दर्जन गाँवों से ये चोरियों की वारदातें लगातार जारी है। जी। और उसके बाद 20 जनवरी ठीक दोपहर 1 बजे जी। हम हमारे परिवारजन हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जी। दिन को 4 जने आते हैं एक शिफ्ट गाड़ी लेके उसमें जब वो खेती-बाड़ी के किसान सामने काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल के ऊपर जी। खड़े हैं और जी। उनके सामने ज़बरदस्ती 4 जानवर उस गाड़ी में डाल करके भाग निकलते हैं। जी। जब जब उनका चिल्लाते हैं लोग जब उनका पीछा करते हैं बाइक से, तो जी। 2-3 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद भी उनका चोर भागने में सफल हुए।
जी, और उसके अलग-अलग 8 मुकदमे पहले के ओसियां पुलिस थाने में दर्ज हैं और 20 तारीख के 2 मुकदमे और दर्ज हो चुके हैं जी, और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जी, उन गाड़ी के कुछ फुटेज मिले हैं और उनके नंबर्स हैं वो मिल चुके हैं, जिनके गाड़ी के नंबर है आरजे की सीए जी, 2417। जी। लेकिन अभी तक कोई पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। पता नहीं सर, पुलिस कौन-सी भूमिका गजेंद्र सिंह जी, वो पुलिस कब के थानों में जी, बड़े-बड़े अपराध के मुकदमे दर्ज होते हैं। जी, उन पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाता है। जी, आप जब बकरी चोरी का मुकदमा लेकर जाते हैं, जी, थाने में दर्ज कराने, उस जी। वक़्त उस थाना अधिकारी का या उस थाना स्टाफ का पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या वो वो बड़े आराम से बकरी चोरी का मामला दर्ज कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं करते साहब। सबसे पहले तो हमें पूछते हैं कि चोर कौन था? जी। ठीक है? कहाँ से आया? हमें कैसे पता हुआ? होता चोर कौन था तो आप तक क्यों आते हैं? बिल्कुल हुकुम चोर पत्रकार को महोदय। साथ ही लेके आते हैं सब ये चोर हैं। बिल्कुल, जी, ठीक है। दूसरी बात, जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो मुकदमा दर्ज हो जाने के पछतान जब वो मौका-मुलीन होती है, उनकी तफ्तीश होती है, वो तफ्तीश करने के लिए 3-3 दिन तक पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जी, ठीक है? तो हमने और किसी लोगों के सपोर्ट से और किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन लोगों को अवगत करवाया, तब जी, जाके 3 दिन के बाद पुलिस मौका देखने आती है और वहाँ पर जी, पुलिस आती है। सबसे बड़ी बात आप सुनिए हुकुम पत्रकार महोदय, जी, कि पुलिस आती है और उस जिस व्यक्ति को वो पुलिस डिटेन करती है, जी, जो शक-शूबे के आधार पे, जी, उनको जहाँ से बकरा चोरी होता है, वहाँ मौके पे लाते हैं। वहाँ जी, लाकर कुछ ही दूरी पर ले जाकर एक मादक पदार्थ तस्करी करने वाला व्यक्ति उनके सपोर्ट में खड़ा होता है। जी, जिसको शक के दायरे में होता है, उस बच्चे को लाते हैं और वो जो मादक पदार्थ का तस्करी करने वाले व्यक्ति के संपर्क में पुलिस उनको उनकी जवाबदारी लेता है, वो मादक पदार्थ तस्करी करने वाला, कि इस बच्चे को आप छोड़ दीजिए, ये छोड़ नहीं हो सकता। फिर उनको पुलिस को जैसे शराब है 8-10 बोतलें लेकर वो हमारे घर से थोड़े बहुत दूर खड़े होते हैं और वहाँ आराम से पुलिस वहाँ शराब का सेवन करती है और फिर चली जाती है। जब सब सुबह जाके पुलिस को पूछा कि भई ये क्या हुआ? तो कि ठीक है, चलो जाँच चल रही है, जो कोई भी होगा अपराधी जब पकड़ जी, में आएँगे तो आपको बता देंगे। जी। इससे आगे कुछ नहीं हुआ आज तक। जी, आपके चूँकि श्रोता आप सभी सुन रहे हैं इस बात को जी, कि ये एक आम ग्रामीण हैं, जी, जी, जिनका मामला क्या है कि उनकी बकरी चोरी होती है और वो थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं और बकरी चोरी होना, वो लोग पिक्स के जो श्रोता हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं, उन्हें बता देता हूँ कि जी, गाय, भेड़, बकरी जी, और इनकी कृषि ये लाइफ़लाइन है। जी, भारत गाँव में बसता है, जी, असली गाँव यही है। तो जी, वहाँ बकरी चोरी का जो मुकदमा ये दर्ज होता है, आप ये समझ लीजिए कि जी, जी, शहर की एक बीएमडब्ल्यू कार का चोरी होना और जी, गाँव में बकरी का चोरी होना, जी, भावनात्मक तौर पर वो उतना ही है। जी, ये चूँकि गजेंद्र जी आम आदमी की बकरी है, जी, अगर मान लीजिए जी, बकरी चोरों के निशाने पर कभी आपके क्षेत्र के बड़े नेता, जी, आपके विधायक की बकरी हो, हालाँकि विधायक जी के पास बकरी नहीं होगी, जी, जी, लेकिन कभी पूछेगा पुलिस वालों को कि जी, अगर विधायक जी की बकरी चोरी हो गई साहब, तो अब जी। क्या करेंगे? ऐसे ही कार्रवाई करेंगे या उस वक़्त कुछ खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? उस समय ख़ास होगी साहब, ये तो एक आम आदमी के लिए कानून नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए तो अलग से कानून बना हुआ है। जी, हुँ, स्वघोषित कानून है वो, कानून जी, सबके लिए जी, बराबर है। जी, 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 जी। तो जी, और इसके बारे में जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दे चुके हैं हम। वर्तमान ओसियाँ विधायक है भैराराम सियोल, उनको मैंने खुद ने जी, व्यक्तिगत रूप से टेलीफ़ोन करके उनको सूचना दी इसके बारे में। जी। उसके क्या बारे में जवाब कोई था विधायक जी का? विधायक जी ने कहा कि ये मैंने पहली बार सुना है, ये ऐसी घटना होती है क्या? मैंने कहा सर हो रही है, आपके पुलिस थाना ओसियाँ में न काफ़ी लोगों के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला साहब। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछले 4 महीने करीबन 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल हो सके, जी। बिल्कुल हो अच्छा चुके। किसी मुकदमे में रफ्तार बढ़ी है? कोई एक बकरी भी वापस लौट के आई है? बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल नहीं हुआ साहब। एक 8 मुकदमे से 8 और 2 मुकदमे 20 तारीख हो गए, 10 मुकदमे हैं। 10 मुकदमों में से अभी तक एक भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की बकरी तो वापस ये 10 लौटा दी। मुकदमों में तकरीबन कितनी बकरियाँ चोरी हो गई होंगी? इसमें कम से कम हो गई साहब 16 से 17। ओके। जी। एक बकरी की लागत क्या आती है? एक की लागत कम से कम, अच्छा बकरी नस्ल की बकरी हो तो कम से कम 20 से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए मिनिमम। औसत मान लें 20,000 रुपए की एक जी, बकरी है। जी। और बकरा है और वो कम से कम 3 से 4 महीने का या 5 महीने के बीच का है तो 20,000 उसकी रेट है साहब। जी।
तो जी, आप लोग जो जनरली गजेंद्र जी, जैसे आप हैं, वो आपके कम आस-पास जो धानी में हैं, जी, हर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो जी। एक घर में औसत माने तो 4 बकरी होती होगी? जी, 4 से होती है, किसी के 10 होती है, किसी के 20 होती है, अलग-अलग है सब। जी। मतलब कम से कम ये लाखों रुपए का धन तो है आपके घर में। जी, 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 आराम से बिल्कुल सही फरमाया। जी, तो कुछ जी, आइडिया लग रहा है कि ये लोग जो हैं वो आते हैं घर में और कहीं पे उनकी नज़र नहीं है कि कुछ जेवरात ले लें या कुछ धन लेके चुरा जाएँ, लेकिन वो सिर्फ़ बकरी चुरा के जाते हैं। वाक़ई ये पॉडकास्ट मेरे लिए जब मैंने सुना, जब मुझे जी, जी, फ़ोन आया लादू सिंह जी का, जी, तो जी, शायद कोई बड़ी चोरी, कोई बड़ी वारदात, कोई बड़ा अपराध हो जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करे, वो तो समझ जी, में आ सकता है। जी, 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 लेकिन एक बकरी चोरी पर मैं आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ और हम तो जी, कहते हैं पिक्स जो है वो जनगण मन की बात करता है। जी, तो जी, ये मेरे जो तमाम जो श्रोता हैं, जो आप जैसे शुद्ध श्रोता जो उनको मेरे पॉडकास्ट को जहाँ यूरोप में बैठकर सुन रहे हैं, जी, जी, आप यहाँ पर बकरी चोरी का मामला हो, जी, पुलिस उस पर एक्शन करे, जी, आपको लगता है कि क्या वाक़ई पुलिस बकरी जैसी चोरी के मामले पर जो ये 17, 18, 20 बकरियाँ चोरी हुई हैं, जी। उनको ढूँढ के ला पाएगी? बिल्कुल नहीं है साहब, 1% भी नहीं है, हमें उम्मीद ही नहीं है इनसे क्योंकि होती तो साहब आज जो अभी ताज़ा लेटेस्ट जो 20 तारीख की मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकार महोदय जी, 20 तारीख की जो घटना हुई है, जी, उ उस घटना को लेकर आज तक पुलिस खुद तफ्तीश करने के लिए नहीं पहुँच रही है। 20 मार्च की बात है और आज हो गई आपकी 25। जी, तो अब 5 दिन वो लमसम 4 दिन बीत गए साहब एफआईआर दर्ज होने के बाद, 4 दिन बाद में पुलिस तो वहाँ मौका देखने नहीं आई, तो उस पुलिस से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी बकरियाँ ढूँढ के लाके दे सकती हैं। जी, ऐसा आपको जी, महसूस हो रहा होगा? जी, बकरी बेज़ुबान है, जी। उसके पास ज़ुबान नहीं है। जी, जी, जी। ज़ुबान होती तो शायद वो भी ये गुज़ारिश करती कर कि सकते हैं हे बिल्कुल। वर्दी वालों मुझे बचा लो, मुझे मेरे मालिक तक पहुँचा दो। जी, जी। अजीब-सा मामला है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि अगर हमारा ये जी। पॉडकास्ट उन ज़िम्मेदारों तक पहुँच जाए, जी। चाहे वो आपके स्थानीय राजनीतिक ज़िम्मेदार हों, जी। स्थानीय प्रशासनिक ज़िम्मेदार हों जी। या वहाँ का जो शासन, वहाँ की जो पुलिस है, अगर उन तक भी हमारा ये पॉडकास्ट पहुँचे और वो इस चीज़ को, इस दर्द को समझे कि जी। क्यों बकरी पर मुझे ये पॉडकास्ट करना पड़ा, जी। क्यों बकरी पर गजेंद्र सिंह जी का मुझे दर्द ये सुनना पड़ा। जी। तो ये दर्द अगर उन तक पहुँचे। जी। अच्छा, एक आपके गाँव में होता है जनरली कि जब कुछ ऐसी वारदातें होती हैं तो एक गाँव में एक कम्युनिटी पर आप एक मीटिंग करते हैं, जिसमें जी। सभी लोग मिलते हैं, एक राय बनाते हैं। इस जी। बकरी चोरी पर लेकर कोई पंचायत हुई, कोई बैठक जी। हुई आप लोगों की? जी, हुई थी ये 25 जनवरी की बात है, शिवरात्रि से 1 दिन पहले। जी, वहाँ पे एक मीटिंग होती है, तो वहाँ हमारे गाँव के मुखिया ओसियाँ पुलिस थाना के डिप्टी महोदय को फ़ोन करते हैं। जी, तो डिप्टी महोदय और उनके बीच क्या बात होती है, वो तो वही जाने। जी, फिर हमें भरोसा दिलाते हैं कि आप थोड़ी शांति रखिए, हमें जाँच का विषय है, जाँच हो रही है, जल्द ही उन चोरों को डिटेन कर लिया जाएगा। जी, जी, लेकिन उसके बाद तो लगातार चोरियों का जो रफ़्तार है, वो बढ़ रही है, घट नहीं रही जी, है। जी। नहीं, जी, हमने गाय जिन इलाकों में भैंस होती है, वहाँ भैंस या कुछ जगहों पर हमने ऊँट के ऐसे किस्से सुने हैं कि जहाँ पर चोरी हुई हैं। जी, बैल चोरी हुए हैं, लेकिन बकरी का चोरी होने का संभवतः ये मेरी पत्रकारिता के जीवन में ये पहला मामला है जब मैं आपसे सुन रहा हूँ जी, जी, कि इस तरह की बकरी संगठित अपराध की तरह हो रही है जी, जी, कि कभी 4 बकरी उठा रहे हैं, जी, कार में चोर आ रहे हैं, जी, बकरी को चुरा रहे हैं, भाग रहे हैं। जी, बड़ा अजीब-सा मामला है। मैं इस पे यही कहूँगा कि अगर जी, ये एक आम आदमी की, एक आम उस ग्रामीण की जो राजस्थान के इन रेतीले धोरों में रहता है, जी, उनके लिए बकरी का पालन जी, ना सिर्फ़ उनकी एक आजीविका का साधन भी है, उनके जी, परिवार की अर्थ की धुरी भी है और जी, अगर ऐसे में पुलिस उस संजीदगी के साथ में कुछ कार्रवाई करे जी, और आप तमाम लोग जिनकी ये बकरियाँ चोरी हुई हैं जी, उनको कुछ राहत मिल जाए। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा गजेंद्र जी ये बात उन ज़िम्मेदारों तक पहुँचाऊँ। जी, मुझे लगा कि इस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जी, तो आपके ओसिया विधायक से भी
मैं पॉडकास्ट पर बात करने की कोशिश करूँगा। मैं पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को तक भी ये बात जाऊँगा कि लेके जाऊँगा कि ये बकरियाँ जो चोरी हो रही हैं, ये जी, दरअसल बकरियाँ नहीं हैं। एक जी, ग्रामीण की लाइफ़लाइन को डिस्टर्ब करने वाला एक जी, अपराध है। तो इसको जी, महज़ एक बकरी चोरी तक ना माना जाए और जी, इस पर एक कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह जी, के जो तमाम लोग हैं, ये जी, कौन लोग हैं जिनके निशाने पर ग्रामीणों की वो बेज़ुबान बकरियाँ हैं। जी, गजेंद्र जी, ये जानकारी जो हमें मिली लादू सिंह जी से आपसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस पर बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन एक सबसे जी, बड़ा सवाल यही है कि जी, बकरियाँ चोरी हो रही हैं, जी, थानों में बच्चे चोरी हो जाते हैं इंसान के, उन जी, पर पुलिस एक्शन नहीं करती, जी, बहुत त्वरित कार्रवाइयाँ नहीं करती हैं। ऐसे जी, में एक बकरी चोरी पर पुलिस कैसे संजीदा हो जाएगी और जी, कार्रवाई कर देगी, यही एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर पुलिस आपके इलाके की इस पर कार्रवाई करती है जी, और आप लोगों तक आपकी बकरियाँ ले आती हैं, अपराधियों जी, को अगर सलाखों के पीछे ले आती हैं, तो भी जी, पुलिस का एक बड़ा काम होगा। पुलिस को इसमें कोई बहुत बड़ा इनाम ना मिले, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उन जी, गाँव वालों के दिल से जो दुआ निकलेगी, वो जी, पुलिस वालों के लिए अच्छी ही निकलेगी। हमसे बातचीत करने के लिए गजेंद्र जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ उन ज़िम्मेदारों तक पहुँचे और अगर आपकी बकरियाँ आप तक मिल जाएँ, जी, तो हमें वापस सूचित करिएगा ताकि हम अपने तमाम श्रोताओं को ये समझा सकें कि जनमन की आवाज़ में कोई बड़े-बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं होते हैं। जी, एक आम जन की पीड़ा उसकी जी, ज़मीन से जुड़ी है, उसकी मवेशियों से जुड़ी है, उसके जी, खेत से जुड़ी है, उसकी जी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है। इसलिए जी, बहुत बड़े दावे करना राजनीतिक जी, तौर पर एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जी, एक आम आदमी के जीवन में एक बकरी जी, कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, उसका एक उदाहरण आपका ये मुद्दा है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय।